मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का रिवीजन का जो टॉपिक है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो कि है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। राइट, तो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है, हम आज ये वाला टॉपिक लेंगे बेटा। लेकिन इससे पहले हम जो देख रहे हैं वो है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं कि मैम जो बुक आप यूज़ कर रहे हो या हमारी 9th क्लास की बुक का कवर पेज हमें शो कर दीजिए। तो आपकी 9th क्लास की बुक का कवर पेज ये है, मैं इसी में से आपको पढ़ा रही हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने के लिए दूसरी बुक्स को भी प्रीफर करती हूँ, राइट। बट मेन जो बुक आपकी है, आप इसी को प्रीफर करें तो द बेस्ट है। इट इज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9 402 आपका कोड है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एंड जो ये बुक है आपकी, इट इज़ बाय शिल्पा शबलोक भारद्वाज, राइट। तो हमारी ये बुक है। आज हम जो टॉपिक अपना ये टॉपिक आगे करते हैं। द वेरी फर्स्ट आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हम सबसे पहले, ये तो चैप्टर है, हम बेसिक से चलते हैं। अगर हम कंप्यूटर की डिफाइन देते तो कंप्यूटर क्या है बच्चे? कंप्यूटर है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट पे वर्क करता है। इट टेक इनपुट एंड उसके बेस पे आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, राइट। सो ये तो आपकी डिफाइन है। इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि ये 0 और 1 पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन 0 एंड 1, राइट। 0 एंड 1 पे ये काम करता है, यानी कि बाइनरी डिजिट्स पे आपका कंप्यूटर जो है वर्क करता है। अब ये क्या करता है? ये आपका इनपुट लेता है। जो इनपुट होती है वो आपकी रो डेटा होती है, राइट। रो डेटा में इनपुट लेता है, देन उसको ये प्रोसेस करता है और फिर उससे ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये आउटपुट प्रोवाइड करता है। जो आउटपुट ही आपको प्रोवाइड करता है वो क्या होती है? कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। ये तो आपके कंप्यूटर का बेसिक प्रोसेसिंग। इसके साथ साथ ये क्या करता है? आपका स्टोरेज में भी काम करता है, कि इट एड एज अ स्टोरेज कंटेनर ऑल्सो। आपका जो ये कंप्यूटर का है, इसके बाद हमारे पास जो बेसिक में इसकी स्टार्टिंग से आता है, आपका सबसे वेरी फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाई वी यूज़ कंप्यूटर रेदर देन अ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग ने ही तो कंप्यूटर को क्रिएट किया है, तो हम 99% केसेस में कंप्यूटर को क्यों यूज़ करना प्रेफर करते हैं, ह्यूमन बीइंग से क्यों नहीं? तो उसका वेरी फर्स्ट रीज़न जो है बच्चे, वो है आपका स्पीड, राइट। कि जो कंप्यूटर है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो वेरी फास्ट है। ये आपके बहुत ही टीडियस टास्क, कितने भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन सब को फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में सोल्व करता है विदाउट एनी मिस्टेक। कोई मिस्टेक नहीं होती, विदाउट एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं होगी उसके अंदर, और ये उसको आपको सोल्व करता है, राइट। इसके साथ साथ, स्पीड के साथ साथ, इसमें जो सेकंड है वो है आपका एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर है, स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है, यानी कि जो इसका रिजल्ट होता है वो 100% करेक्ट होता है। कोई मिस्टेक नहीं होती। ह्यूमन बीइंग की कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आपको मिल सकती है, लेकिन कंप्यूटर की कैलकुलेशन में आपको कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। सिर्फ इसमें कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपने इनपुट प्रोवाइड की है, वो इनपुट जो आपकी वो करेक्ट होनी चाहिए, राइट। तो आपका फर्स्ट है स्पीड ऑप्शन एंड सेकंड है आपका एक्यूरेसी ऑप्शन। इसके बाद हम और आगे मूव करते हैं, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है दैट वाज वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी में मीन्स क्या है बच्चे? वर्सेटिलिटी करेक्टरिस्टिक्स जो है कंप्यूटर का, वो क्या कहता है कि कंप्यूटर जो है एट अ सेम टाइम इट परफॉर्म मोर देन वन टास्क, यानी कि एक टाइम पे ये एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है, राइट। और इसकी स्पीड पे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो आपने एमएस वर्ड की फ़ाइल में आप काम कर रहे हैं, आप एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन की हुई है आपने, आपके किसी फ्रेंड ने या मैंने आपने फ़ाइल बनाई, आप फाइल बना रहे हो, आप वो फ़ाइल आपको मुझे मेल पे भेजनी है। आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, अपना ब्राउज़र में मेल एमएस वर्ड की फ़ाइल बन रही है आपकी, आपने वो सेव करके नीचे आपने मिनिमाइज़ कर दी। फिर आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, ब्राउज़र पे आप नेट सर्फ करके अपनी ईमेल ओपन करेंगे और वो मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। मैं आपको उसमें कोई करेक्शन बताती हूँ, आप उसको दोबारा से करेक्ट करते हो। तो एक टाइम पे आप एमएस वर्ड की फ़ाइल में भी काम करते हैं और आपका ब्राउज़र भी ओपन है। कंप्यूटर में तो दोनों काम चल रहे हैं ना, दोनों काम पे है वो अभी, ठीक है।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि साथ साथ म्यूज़िक भी प्रीफर करते हैं, तो कुछ बच्चे वहाँ पे अपना म्यूज़िक प्लेयर भी ओपन करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 काम आपके एक साथ चल रहे हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर एक बार में मल्टीपल वर्क कर सकता है। इट वॉज वर्सेटाइल इन नेचर। और ये क्वालिटी कंप्यूटर की बहुत ही अमेजिंग है कि इट कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन, कि आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होके ये बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है एक साथ, राइट। ये आपकी कैलकुलेशन कर सकता है, एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट प्रिंट की कमांड भी दे सकते हो साथ साथ। जैसे आपने फाइल बनाई, अब आपको मान लीजिए हार्ड कॉपी में चाहिए, आप प्रिंट की कमांड भी साथ साथ दे सकते हैं, तो आपका प्रिंटर भी वर्क करने लग जाएगा साथ साथ। तो इस तरीके से जो आपका वर्सेटाइल नेचर है, कंप्यूटर क्या है, वर्सेटाइल है, राइट। इसके बाद है आपका जो नेक्स्ट है, दैट वाज रिलायबिलिटी। हम इसको बोल सकते हैं कि रिलायबल, कि कंप्यूटर क्या है, रिलायबल है। कंप्यूटर क्या है, मशीन है एक, ठीक है। तो ये रिलायबल है, इसमें कोई सबसे पहली बात, इसमें एरर नहीं आते, ठीक है। अब ये मल्टीपल वर्क कर रहा है, ठीक है। ये तो है कि एक टाइम पे ये मल्टीपल वर्क कर रहा है, लेकिन ये इन्हीं काम को, मल्टीपल वर्क को मल्टीपल आवर्स में भी काम कर सकता है। ये क्या करता है, मल्टीपल आवर्स तक काम कर सकता है विदाउट एनी मिस्टेक। कोई मिस्टेक नहीं होगी, सेम एक्यूरेसी होगी इसकी, सेम स्पीड होगी, स्पीड पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कोई एरर नहीं आता। तो दैट इट वाज रिलायबल इन नेचर। तो ये क्या है आपका, रिलायबल है कंप्यूटर आपका। इसके बाद आपको सिर्फ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं, तो आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं। अब आपका जो 5th कैरेक्टरिस्टिक है, दैट वाज स्टोरेज। जो आपका कंप्यूटर है ये आपका सॉफ्ट कॉपी में स्टोर करता है। सॉफ्ट कॉपी में ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करके रख सकता है, लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है और बहुत ही सिंगल स्पेस पे, ठीक है। आपके हार्ड डिस्क का स्पेस बहुत छोटा होता है, उस छोटी सी हार्ड डिस्क पे ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये स्टोर करके रखता है। और आपका डेटा यहाँ पे क्या होता है, सिक्योर होता है, आपके डेटा को कोई भी हार्म नहीं होता। इसके साथ साथ अगर हम बात कर सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें कुछ एक दो डिसएडवांटेज हैं जिनके ऊपर आज की जनरेशन में काम चल रहा है कि उन डिसएडवांटेज को हम रिमूव करेंगे। तो वो डिसएडवांटेज जो है आपके कंप्यूटर की, दैट वाज द वेरी फर्स्ट जो है आपके कंप्यूटर का, 0 IQ। कि कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोच सकता, इसका कोई IQ लेवल नहीं होता। आप जब तक इसको कमांड नहीं दोगे ये आपको आंसर नहीं देगा। आपने वहाँ पे लिखा 2 + 2, राइट, आपने कमांड दे दी, कैलकुलेटर ओपन किया, जो भी ओपन किया, ठीक है, आपने 2 + 2 की कमांड दे दी। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे ये आपको 4 रिजल्ट नहीं देगा, राइट। इसको पता है आंसर 4 होगा, आप एंटर प्रेस करो या एट अ रैंडम आपको आंसर देगा, बट जब तक आप एंटर की कमांड नहीं दोगे ये आपको आंसर भी नहीं देगा। तो इसका खुद का कोई IQ नहीं है। इसके साथ साथ हम और भी बोल सकते हैं कि नेवर लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, कि पास्ट में अगर कोई मिस्टेक हुई है इससे तो उससे दोबारा कुछ नहीं सीखते। जैसे हम बोलते हैं कि हम अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं, तो कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर अपनी मिस्टेक से कुछ भी नहीं सीखता। कंप्यूटर में क्या है कि अगर एक बार, जैसे अगर हम बोलते हैं कि हमें पता है शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो हमें पता होता है MC डाउन कर देनी चाहिए, स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसे कोई पता कुछ नहीं पता, वो शॉर्ट सर्किट होगा और आपका नुकसान भी होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर अपनी पास्ट मिस्टेक से कुछ भी नहीं सीखता। तो ये आपके कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है एरिया एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि आपका कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। आटा रैंडम अगर आज की बात करते हैं तो कंप्यूटर हमारा इन एवरी फील्ड हमारा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, लेकिन हमने उन फील्ड को कैटेगराइज कर दिया है, ग्रुपिंग में कर दिया है। तो वो एरिया एप्लीकेशन यानी कि कहाँ कहाँ पर हमारा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, तो वो कौन कौन से एरिया है। द वेरी फर्स्ट दैट वाज बिजनेस, ठीक है। बिजनेस क्यों नाम दिया बच्चे, जैसे आप बोलेंगे कि आपके फादर क्या, मेरे फादर इस कंपनी में मेरे फादर यूज़ करते हैं, मेरे फादर डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए यूज़ करे, कोई किसी काम के लिए बताएगा, कोई किसी काम, दैट वाज बिजनेस में यूज़ हो रहे, राइट। कैलकुलेशन के लिए, एक्यूरेसी के लिए, रिलायबिलिटी की वजह से हमारा जो है ये बिज़नेस में यूज़ हो रहा है। बिज़नेस में कहाँ कहाँ पर, जैसे कोई कैलकुलेशन करनी है, बजट का काम है हमारा, ठीक है, हमें बजट तैयार करना है, सेल्स का काम है, फाइनेंस का काम है, ठीक है, बिलिंग का काम है,
कोई मेल भेजनी है, ठीक है, इन सब काम में क्या है आपका, ये सब बिजनेस के अंडर में आ जाते हैं। तो ये सारे बिजनेस के अंडर में आपका कंप्यूटर बिजनेस में यूज़ होता है। सेकंड है आपका बैंकिंग। बैंकिंग में भी यूज़ हो रहा है, चाहे वो आप पर्सनल बैंकिंग कर रहे हो या कुछ भी है, आपका बैंक में यूज़ हो रहा है। जो बैंक सेक्टर है वहाँ पर यूज़ हो रहा है। आपका एटीएम से लेके या फिर आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, अपने अकाउंट को मैनेज कर रहे हो, या एक बैंक है अपने कस्टमर की पूरी डिटेल को सेव करके रख रहा है, ये सब कुछ आपका किस में आ रहा है, बैंकिंग में आता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें किस में है, बैंकिंग में। इसके बाद थर्ड है आपका एजुकेशन में। आपके स्कूल में, कॉलेज में आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ट्यूशन क्लासेस में, इन सब चीज़ों में आप किसी भी तरीके से अगर आप कंप्यूटर का मेन ये नहीं है बच्चे कि आपने मॉनिटर, स्क्रीन, कीबोर्ड और ये यूज़ किया है। कंप्यूटर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करो, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। आप स्मार्ट क्लासेस यूज़ करो, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हो, तो दैट वाज एजुकेशन, कि आप कंप्यूटर को एजुकेशन में भी यूज़ कर रहे हो। हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर में यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो। हॉस्पिटल्स में आजकल जो पेशेंट्स का डेटा होता है वो आपका हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी में स्टोर करके रखा जाता है, जो कि लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है। रिपोर्ट्स जो जनरेट होती हैं वो भी आपकी आजकल कंप्यूटराइज रिपोर्ट्स होती हैं, जिनमें कोई भी एरर नहीं आता जल्दी से। तो ये आपका हेल्थ केयर में भी आपका यूज़ हो रहा है, राइट। ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, ये जितने भी आपके चेक्स होते हैं, ये सारे ऑनलाइन रिकॉर्ड्स भी रख सकते हैं आप, वैसे भी सेव कर सकते हो, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास। तो आपके ये जो रिपोर्ट्स है वो सेव भी रहती हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है वो दैट वाज इन मिलिट्री, कि आपका ये मिलिट्री में डिफेंस पर्पज़ में, बच्चे मिलिट्री आपका पूरा आ जाता है, डिफेंस पर्पज़। अभी ये कुछ भी हो सकता है। अगर मैं डिफेंस के लिए बात करती हूँ तो डिफेंस में जो होता है ये आपका जितने भी कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम होते हैं, कंट्रोल किया जाता है, मिसाइल कंट्रोल होता है, मिलिट्री के जितने ऑपरेशंस होते हैं, स्मार्ट वेपन्स जितने भी चलते हैं, प्लानिंग जितनी भी होती है, सारी आपके वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है। आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, राइट। जितने भी आपके रॉकेट लॉन्च हैं, कोई मिसाइल लॉन्च करनी है, ये सब चीज़ इन सब में मिलिट्री में यूज़ हो रहे हैं। डिफेंस के साथ साथ हम यहाँ पे आपका जितना पुलिस वर्क है हम उसमें भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर अप कर लेते हैं आपका आर्मी, नेवी, पुलिस, जो भी है, राइट। इसके बाद जो है आपका ये एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है, राइट। आपका एंटरटेनमेंट में सारी चीज़ आती है, आप टीवी से लेके मूवी, ऑनलाइन गेम, इन सब चीज़ों में आपका क्या हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है। आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, ऑनलाइन मूवी देख रहे हो, सोशल नेटवर्क पे चैट कर रहे हो अपने फ्रेंड से, ठीक है। आपने कोई भी काम किया एंटरटेनमेंट में जिससे आपको फ़न क्रिएट हो रहा है, दैट वाज एंटरटेनमेंट। और ये आजकल आप सब लोग कंप्यूटर की हेल्प से करते हो। बहुत कम बच्चे होते हैं जो आउटडोर गेम्स में प्रीफर करते हैं, सब लोग या आउटडोर जाके वो कर रहे हैं। आप सब लोग क्या कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हैं। द लास्ट वाज पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग मीडिया, ठीक है। जो आपकी बुक पब्लिश हो रही है, प्रिंट होके आ रही है, उन सब में भी क्या है, आजकल आपका कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, राइट। तो ये सारी जो जितने भी प्लेसेस हैं हमारे, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 to 8 प्लेसेस जितने भी आज हमने एक्सप्लेन किए, ये हमारे क्या है, एरिया एंड एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हमारे कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, राइट। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या है कि हमने कंप्यूटर पढ़ा, कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, राइट। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर हम इनपुट करेक्ट देंगे तो आउटपुट भी हमें करेक्ट मिलेगी। तो इसी के बेस पे जो हमारा कंप्यूटर है हम उसको बोलते हैं कि इट वर्क्स ऑन गीगो प्रिंसिपल। ये किस पे वर्क करता है, गीगो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज़ गार्बेज इन गार्बेज आउट। कि अगर आप इनपुट में अगर आप गार्बेज देंगे, आप रॉन्ग इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगी, रॉन्ग मिलेगी, राइट। तो ये आपका क्या है, गीगो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आपके कंप्यूटर में जो CPU होता है वही आपको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। अगर उस जैसे हमने इनपुट दी कोई भी, यहाँ पे हमारी इनपुट प्रोसेस होती हैं और फिर हमारे पास आउटपुट आनी होती है, राइट। तो अगर हमारे CPU को कमांड मिली है आउटपुट देने के लिए तो वो हमें एक मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर उसको आउटपुट नहीं देनी तो उसको वहाँ पे दूसरी चीज़ मिलती है, दैट वाज फॉर स्टोरेज,
उसको दो ही कमांड मिलती है, क्या तो वो हमें आउटपुट शो करेगा या फिर स्टोरेज के लिए होता है। तो ये दोनों काम हमारा CPU करता है, क्या तो उसको स्टोर कर लेगा या हमें आउटपुट प्रोवाइड करा देगा, राइट। तो ये हमारा CPU का मेन वर्क होता है। तो कंप्यूटर में जो सबसे बेसिक या सबसे जो मेन कंपोनेंट है दैट वाज CPU। तो इसी के बेसिस पे हमारा जो कंप्यूटर है वो 2 पार्ट्स में या 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। 2 कंपोनेंट्स में हमारा कंप्यूटर जो है वो डिवाइडेड। जो फर्स्ट है दैट वाज हार्डवेयर एंड जो सेकंड है दैट वाज सॉफ्टवेयर। इन्हीं के बेसिस पे बच्चे आज की जो वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, PDF नोट्स होंगे वो आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। जो क्वेश्चंस दूंगी उनके आंसर भी आपको खुद से करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है आपके यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को फर्दर डिवाइड करने से पहले हम दोनों को अलग अलग करके करेंगे। बस हमें ये पता है कंप्यूटर हमारा 2 पार्ट्स में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मीन्स क्या है कि हमारा कंप्यूटर तभी हम उस बॉक्स को कंप्यूटर कह सकते हैं जब उसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें। अगर हमारे पास सिर्फ हार्डवेयर है, हार्डवेयर मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, यानी कि CPU है, मॉनिटर स्क्रीन है, माउस है, कीबोर्ड है, लेकिन उनमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, ना कोई विंडोज़ है, ना MS वर्ड है, कुछ भी नहीं है, खाली बस वो बॉक्स हैं, तो दैट वाज नॉट अ कंप्यूटर, दैट वाज ओनली बॉक्सेस। उस टाइम पे वो सिर्फ क्या होंगे, बॉक्सेस होंगे। और या फिर मान लीजिए एक CD में मेरे पास एंड्रॉयड विंडो है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत सारे गेम्स हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत कुछ है, MS वर्ड है, गेम्स की सॉफ्टवेयर हैं, बट वो CD में है, मेरे पास ये बॉक्सेस नहीं है, तो वो CD भी वेस्ट है मेरे लिए। तो जब ये दोनों मेरे पास कंबाइन होके आते हैं तभी हम उसको कंप्यूटर बोलते हैं। इट वाज अ वर्किंग कंप्यूटर, कि हमारे पास हार्डवेयर भी हैं और सॉफ्टवेयर भी हैं, राइट। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को हम कंबाइन करके बोलते हैं कि हमारा क्या है, कंप्यूटर है। अब हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, वी कैन फील, जैसे मैं अपने पेन को टच कर पा रही हूँ, दैट वाज हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को अगर हम देखते तो हमारा जो हार्डवेयर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हार्डवेयर के आगे हम बच्चे एक वर्ड लगाते हैं, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइस जो होते हैं हमारे 4 पार्ट्स में है। वेरी फर्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस, सेकंड जो है हमारा है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मीन्स जिससे हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, इनपुट डिवाइस मीन्स जिससे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कि हम कंप्यूटर को क्या इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम इनपुट देंगे, राइट। तो वो क्या होता है हमारा इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के हमने जो इनपुट दी है, अब हमें जो मीनिंगफुल आउटपुट या मीनिंगफुल डेटा मिलेगा वो किसके थ्रू मिलता है, दैट वाज आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलता है वो हमें। अब इनपुट से आउटपुट आने के बीच में कोई उसको प्रोसेस भी करेगा, तो कुछ होते हैं हमारे पास प्रोसेस, एक होता है हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस। तो हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस सिर्फ एक ही होता है कंप्यूटर में, दैट वाज CPU। हमारा सिर्फ एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU क्या तो उसको आउटपुट डिवाइस से हमें आउटपुट दे देगा, या फिर आउटपुट देनी नहीं है तो वो उसको स्टोर कर देगा, यानी कि हमारे पास क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो हमें आउटपुट शो करते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें हर जो भी इनपुट हमने दिया उन हर इनपुट से हमें आउटपुट ही चाहिए, कुछ इनपुट हम स्टोर करने के लिए भी देते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस वो चीज़ हमारी कमांड को एक्सेप्ट करता है और हमारे कमांड या इंस्ट्रक्शन के बेस पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर हमारी इंस्ट्रक्शन में आउटपुट है तो वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करा देता है, अगर आउटपुट नहीं है तो वो स्टोरेज के लिए होती है, तो वो उसको स्टोर करा देता है, जो भी उसको मेमोरी अलोकेट की गई होती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। हम पहले इन्हीं को करेंगे, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बेसिक कराऊँगी, जो कि आपको खुद से करना है घर पे। अगर आप खुद से नहीं करेंगे बच्चे, आप सोचेंगे ठीक है कौन हमें देख रहा है, दैट यू आर चीटिंग योरसेल्फ। आप खुद को चीट कर रहे हो, किसी और को नहीं कर रहे हो। तो जितना भी अगर मैं कोई टॉपिक आपका रह जाता है तो प्रीवियस वीडियो में एक बार आप खोल के देख लो, ये सारी चीज़ प्रीवियस। अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आप पूछ सकते हो, अगर या फिर आप खुद से भी वीडियोस, पहले की वीडियोस को ओपन करके देख सकते हो, राइट। और ये टॉपिक, ये जो
सब्जेक्ट आपका इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही कम सिलेबस है इस सब्जेक्ट का। अगर आपने 9th में इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको आगे की क्लास में दिक्कत नहीं होगी और आपको मार्क्स भी अच्छे स्कोर करने को मिलेंगे इस सब्जेक्ट में, राइट। तो थोड़ी सी आपको बस एफर्ट्स दिखाने होंगे जो कि आपकी परसेंटेज को बहुत अच्छा हाइक देता है। बस आपको थोड़ी सी इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो ये आपका आज का टॉपिक था कि हमने कंपोनेंट्स में हार्डवेयर डिवाइस का एक थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो PDF नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मैं आंसर्स के साथ आपको नहीं प्रोवाइड करूँगी, मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगी और कुछ एक्सप्लेनेशन जो कि आपको अपनी नोटबुक में मेंटेन करने हैं। इस फ्राइडे और सैटरडे के बाद आप लोगों को जितना ये काम पूरा हो जाता है, इस पूरे काम पे लास्ट तक मुझे विद पेज नंबर आपने फर्स्ट मेल में जितना भेजा था उसके बाद, यानी कि MS एक्सेल में जहाँ तक भेजा था उसके बाद जो भी हमने किया है 5 to 6 पेजेस है अप्रोक्सीमेटली, आपको उनकी मुझे पिक मेल करनी है। मेल ही करोगे आप लोग मुझे, राइट। वही मेल ID सब कुछ सेम है तो आप मुझे वो चीज़ मेल पे भेज दोगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, गुड लक। हाँ, और एक चीज़ और बच्चे, आपके जो UT हैं उनके लिए आपके स्कूल की वेबसाइट पे सारी चीज़ें जिनका लॉक है, जो कि आप टीचर्स से विद पासवर्ड है, आप टीचर से उस चीज़ को पूछ सकते हो, राइट। थैंक यू।